subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। हम ललितपुर जनपद के मुख्यालय के कचहरी प्रांगण में जिलावार भवन में हैं। यहाँ पर जिलावार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव सानंद संपन्न कराए गए एडल्ट कमेटी की ओर से। और एडल्ट कमेटी के जो अध्यक्ष हमारे अशोक कुमार जी, एडवोकेट निशारिया साहब और उनकी टीम, चुनाव अधिकारी जय कुमार चौधरी एडवोकेट और उनकी टीम ने सानंद संपन्न चुनाव करवाए, जिलावार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव। और इस चुनाव में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो 3 बजे तक चला। मतदान के दौरान जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, उन लोगों ने अपने मत का उपयोग किया, मतदान किया। मत का जो बार भवन का मतदान केंद्र बनाया गया था, वहाँ पर बारी बारी से कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, मास्क लगाकर, सैनिटाइज से हाथ को साफ करके हमारे अधिवक्ताओं ने मतदान किया और बारी बारी से मतदान करते हुए बार भवन में वह प्रवेश हुए और अपना मतदान अपने शुभचिंतक प्रत्याशियों को किया। और मतदान 9 बजे से 3 बजे तक चला। 3:30 बजे से मतगणना शुरू हुई और शाम 5 बजे तक पूरी मतगणना हुई। लेकिन इस मतगणना के दौरान कोषाध्यक्ष पद को लेकर विजय पटेल और महेंद्र जैन झब्बू के बीच में जो घमासान हुआ, कम मतों से जीत हुई। लेकिन जीत की घोषणा के बाद दोनों प्रत्याशियों ने अपना चुनाव अधिकारी को आवेदन दिया और अपना मतगणना हुई। मतगणना के दौरान कुछ कहा-सुनी हुई और जोश खरोश का भी माहौल देखने को मिला। लेकिन अंततः एडल्ट कमेटी और चुनाव अधिकारियों की सामंजस्य स्थिति से पुनः मतगणना हुई और मतगणना होने के उपरांत यहाँ पर जो घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा कोषाध्यक्ष पद को लेकर हुई, उसके लिए आप ललितपुर लाइव टीवी से बने रहिए। मैं आपको 2 मिनट बाद बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि इस मतदान जो वार्षिक होता है और इसमें अनेक पदों के चुनाव होते हैं, लेकिन आज 22 दिसंबर को 6 पदों के चुनाव हुए। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के जो चुनाव हुए, इसके अलावा अन्य पदों के चुनाव हुए। कुल 22 पदों के चुनाव जिलावार एसोसिएशन में हुए। कुछ निर्विरोध हुए, जिनकी घोषणा पूर्व में की जा चुकी थी। कुल मिलाकर 400 हमारे इस बार एसोसिएशन के जो मतदाता हैं, उनमें मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है। और सुबह जो मतदान शुरू हुआ था, 6 पदों के लिए मतदान हुआ था और 400 से अधिक मतदाता हैं, लेकिन 417 मत पड़े हैं और 417 मत के जो हमारे मतदाता हैं, उनने अपने मत का उपयोग किया। ललितपुर लाइव टीवी से आप जुड़े रहिए। मैं आपको अध्यक्ष पद, कोषाध्यक्ष पद, महामंत्री पद और पदों के अंतर्गत जो विजय प्रत्याशी हुए हैं, उनके बारे में भी आपसे वार्ता कराऊंगा। और जो एडल्ट कमेटी है बार एसोसिएशन की, उनके पदाधिकारियों से इस चुनाव के संदर्भ में वार्ता कराऊंगा। बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। के लिए बंडल बन गए श्री और अध्यक्ष की घोषणा होने में कोई समय नहीं है। जैसा कि आपको बताया है कि जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव संपन्न हुए हैं। एडल्ट कमेटी और उनकी टीम, चुनाव अधिकारी का जो सहयोग रहा है, वार्षिक चुनाव में क्या रूपरेखा रही, कितने मत पड़े, कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे, किन को विजय हासिल हुई, हम बात कर रहे हैं। कमेटी के अंतर्गत जो हमारे अध्यक्ष हैं और भी पदाधिकारी हैं, कि चुनाव की प्रतिक्रिया क्या है। हमारी जिला बार का जो चुनाव होता है वो एल्डर्स कमेटी होती है। एक एल्डर्स कमेटी में 5 मेंबर होते हैं, जिनका एक अध्यक्ष होता है। श्री अशोक कुमार जी निशारिया हमारे अध्यक्ष हैं एल्डर्स कमेटी के। उसके अन्य सदस्य प्रकाश चंद जैन, मनोहर लाल ठाकुर और राम सिंह कुशवाहा, चंपा लाल और हो गए 5। मतदान प्रतिक्रिया कितने बजे से शुरू? प्रतिक्रिया आज 9 बजे से शुरू होना थी, बिल्कुल राइट टाइम पे शुरू हो गई थी, 3 बजे समाप्त हो गई थी। उसके बाद आधा घंटे का गैप करने के बाद 3:30 बजे से मतगणना शुरू हो गई। मतदाता कितने थे बार एसोसिएशन? मतदाता थे 438, जिनमें से 417 मत पड़े हैं।
अवैध कितने हुए? अवैध पद में अलग अलग पदों पे अलग अलग अवैध हुए हैं। अध्यक्ष पद में कौन घोषित हुए हैं? अध्यक्ष पद पर श्री ओम प्रकाश जी घोष उनको कितने मत प्राप्त हुए? 303 मत प्राप्त हुए हैं। प्रतिद्वंदी को कितने? प्रतिद्वंदी को 110 मत प्राप्त हुए। शुभ नाम? शुभ नाम किसका? शंभुदयाल सिंह शर्मा। महामंत्री पद के लिए महामंत्री पद पर 2 प्रत्याशी थे, जिसमें एक थे शंकरलाल कुशवाहा, दूसरे थे हेमंत कुमार जैन चौधरी। विजयी प्रत्याशी शंकरलाल कुशवाहा। और कोषाध्यक्ष पद के लिए कोषाध्यक्ष पद पर थे 4 प्रत्याशी। उसमें विजय प्रत्याशी कमलेश कुमार गुप्ता, महेंद्र कुमार जैन झब्बू, रामगोपाल अहिरवार और विजय पटेल, जिसमें महेंद्र कुमार जैन झब्बू को 157 मत प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित किए गए। उसके बाद सेकंड नंबर पर विजय कुमार पटेल रहे, जिनको 148 मत प्राप्त हुए। कौन कौन प्रत्याशी घोषित? कनिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर 2 पद थे, जिनमें से प्रदीप कुमार अगरिया जी को मिले हैं 283 मत और श्री राजेश कुमार श्रीवास को मिले हैं 264 मत। इसमें 2 पद के लिए चुनाव हुआ था। तीसरे उम्मीदवार थे आनंद कुमार चतुर्वेदी, इन्हें केवल 90 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार जो है प्रदीप कुमार अगरिया और राजेश कुमार श्रीवास विजयी घोषित किए। इसके अलावा अन्य पद? इसके अलावा कनिष्ठ उपाध्यक्ष 1 पद पर जो है, इसमें डायरेक्ट फाइट थी। श्रीमान जो है छोटे लाल कुशवाहा को मिले 242 और श्री महेंद्र यादव को मिले 169 मत। 73 मतों से ये छोटे लाल जी विजयी घोषित जिला किए। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में कुल कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे? कुल प्रत्याशी चुनाव मैदान में जो है कुल पद जो है 22 प्रत्याशी रहे हैं। और मतदाता थी 433। मतदाता थे 438, जिसमें से मत पड़े हैं जो है 417। और अलग अलग पदों पर अलग अलग अवैध मत तो अलग अलग पदों पर अलग अलग हैं अच्छा, सभी। ये वार्षिक चुनाव जो होता है ये कितने वर्ष के लिए होता ये 1 वर्ष के लिए होता है। है? ये किससे संबंधित है? जिला बार एसोसिएशन जिला बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से संबंधित है। ये वहाँ से एफिलेटेड होती है और जिसको वहाँ से मान्यता प्राप्त होती है यूपी बार काउंसिल से, वही इसका जो है अनुपालन करते हैं चुनाव की प्रक्रिया का। जिला बार एसोसिएशन के संविधान के अंतर्गत क्या रूपरेखा होती है अधिवक्ताओं के लिए? जिला बार एसोसिएशन के अंतर्गत जितने भी अधिवक्ता हैं उनको यदि कोई आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है तो वो हम लोग देते हैं। अगर उनकी कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाई को हम लोग दूर करते हैं। अदालतों में कोई समस्या आती है तो वो अधिवक्ता के माध्यम से आती है तो उसको उस तरीके से निपटाया जाता है। अध्यक्ष पद के लिए क्या मानक होता है? अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष की जो है वकालत जरूरी है, उसमें अनुभव जरूरी है। क्या इस बार जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, निर्वाचित हो गए, तो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं क्या? नहीं, अगली बार नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद 1 साल का गैप जरूरी है उसमें। इस तरह जिला बार एसोसिएशन की जो मानक जो रूपरेखा थी, हमारे एडिट्स कमेटी के अध्यक्ष और उनकी टीम और चुनाव अधिकारी सभी ने अपने विचारों को अवगत कराया। बार एसोसिएशन रचनात्मक और सृजनात्मक सोच को लेकर चुनाव मैदान में आती है और उसके अंतर्गत जो भी बार एसोसिएशन का जो मानक होता है, संविधान होता है, बार काउंसिल के अंतर्गत उनके रूपरेखा जुड़ी होती है। आज कुछ मत गणना के दौरान कहा सुनी हुई, लेकिन जैसे कहते हैं कि बुंदेलखंड में कहावत होती है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं आवाज़ होती है, लेकिन अंततः वह परिवार के लोग होते हैं। कोषाध्यक्ष पद तो महामंत्री पद पर पुनः मतगणना हुई, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री और अन्य पदों के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके शुभचिंतकों ने फूलमाला हाल पहनाया गया और सबसे मायने की बात यहाँ पर पुलिस सुरक्षा पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहुत अच्छी की गई और सिविल लाइन चौकी और अन्य चौकी प्रभारी यहाँ पर तैनात रहे। सुबह से शाम तक उन्होंने अपनी सुरक्षा का कवच फैलाए रखा और पूरी कमेटी ने अच्छी चुनाव संपन्न कराए। जिला बार एसोसिएशन के प्रत्येक पदाधिकारी को शुभकामना देने का तांता लगा रहा और पूरी कमेटी ने अपने निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठता के माध्यम से चुनाव संपन्न कराए। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.